Hello student, welcome back to your science class once again. We continue our chapter which is measurement and motion. Today we will discuss its part rest and motion. Okay student, I hope you have seen both videos related to this chapter part 1 and part 2. If you have not seen, then before watching this video you will watch both videos. Okay student, so let's start today class. Rest and motion. Okay, today we will study about rest and motion. What mean rest? Rest क्या होता है? जो हम लोग आराम करते हैं, ठीक है, आप लोग प्ले ग्राउंड में प्ले करके आते हो एंड देन आप रेस्ट करते हो, ठीक है। मम्मा आपकी किचन में खाना बनाती है एंड देन रेस्ट करते हैं। पापा ऑफिस से आके रेस्ट करते हैं। वही रेस्ट है क्या ये? क्या ये वाला वही रेस्ट है आपका? यस, वही है, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन है? एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है, इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। मीन्स अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता उसके सराउंडिंग में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कराते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, आपको एक ट्री दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ ट्री के पास एक बच्चा है। ओके, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस जो हमने ली है, डिस्टेंस जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इस डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है इसके सराउंडिंग्स में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टाइम नो चेंज इट्स पोजीशन। टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बीतता गया है उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है। इसके सराउंडिंग क्या? इस बच्चे के सराउंडिंग क्या है? ये ट्री है, ठीक है। ये ट्री है ना इस बच्चे के सराउंडिंग में, तो इसमें कोई क्या नहीं है? चेंज नहीं है। अगर चेंज नहीं है इसके सराउंडिंग में, दैट्स मीन ये बच्चा क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। तो यही क्या होता है? हमारा रेस्ट होता है। यही हमारे रेस्ट की डेफिनेशन है। एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट इमीडिएट सराउंडिंग्स। होप आपको ये क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट है मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है इफ़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन। पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या था? नॉट चेंज इट्स पोजीशन। कीप इन माइंड बच्चा, बोथ थिंग्स, ठीक है, आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। दैट्स मीन जो इसके इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट मतलब अचानक से चेंजेज हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल और देखेंगे। ट्री है यहाँ पे, इसके साथ में ये एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग हेयर। बट नाउ सम टाइम चेंज इट्स पोजीशन। ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 2 मिनट्स जो ये डिस्टेंस है कितनी देर में की है? यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस 2 मिनट में की है। टाइम है 2 मिनट और मान लीजिए ये क्या है? 5, इसको हम ऐसे लिखेंगे मिनट्स, और ये है 5 मीटर, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक की इसने फिर से डिस्टेंस की, मान लीजिए 3 मिनट में की है इसने, और यहाँ भी कितना है? 5 मीटर, ठीक है। ऐसे दैट्स मीन ये अपने सराउंडिंग, इस पेड़ के सराउंडिंग क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हमारा ये क्या है यहाँ पे? कैसा मोशन? ये क्या हुआ? मोशन, ठीक है। और ये क्या हमारा? रेस्ट है। यहाँ पे आपको एक कार दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या है? 0 सेकेंड। 0 सेकेंड में उसकी ओ पे पोजीशन कितनी है? 0 मीटर, ठीक है। 5 सेकेंड में कहाँ गया वो? पी पॉइंट पे। कितनी दूर? 5 मीटर, ठीक है। हाउ मैनी डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड? 5 मीटर।
ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड इट कवर 15 मीटर पॉइंट Q, ठीक है। एंड देन 15 सेकेंड इट कवर 20 मीटर एंड देन 20 सेंटीमीटर इट कवर 25 मीटर। ओके, सो ये बच्चा, ये कार क्या है, मोशन है या रेस्ट है? मोशन है या रेस्ट है? टेल मी बेटा। वेरी गुड, ये कार क्या है, मोशन में है। वेरी गुड स्टूडेंट। नाउ बेटा, हमने रीड किया है कि मोशन में क्या होता है। मोशन क्या होता है, कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यहाँ पे हम मोशन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन तो हमने रीड कर लिया, लेकिन मोशन किस वे से हो रहा है, किस वे के रिगार्डिंग मोशन हो रहा है, उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मोशन। सो फर्स्ट मोशन क्या है आपका, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, गोइंग स्ट्रेट ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक बिल्कुल सीधे रोड के ऊपर जो आपका मोशन हो रहा है, जैसे कि एक बस है वो स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई कार है, मूविंग अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो वो भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट कंसर्न आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है, लीनियर मोशन। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एक बच्चा है, साइकिलिंग कर रहा है, और क्या है, एक गाड़ी जा रही है। तो ये जो पाथ है, ये कैसा स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर कोई भी अगर मोशन हो रहा है तो दैट्स मीन वो मोशन कैसा है, वेरी गुड, रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है, लीनियर मोशन। सो बच्चा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन करो रेक्टिलिनियर मोशन को, तो आप क्या बताएंगे, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, अ मोशन मूविंग ऑन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, जो मोशन एक स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके एग्जांपल दीजिए, तो आप क्या कहोगे, मूविंग ऑन ए कार, ठीक है, मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, साइकिलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्राइकर होता है ना, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर, वो भी क्या होता है, स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट पाथ पे ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल हैं, वेरी गुड, रेक्टिलिनियर मोशन की। अब हम रीड करेंगे सेकंड कैटेगरी, जो क्या है, कॉर्डलिनियर मोशन। कॉर्डलिनियर मोशन क्या होता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे इस बच्चे ने क्या किया है, पानी के अंदर कंकड़ डाला है, तो ये मोशन ऐसा है, ऐसा है ये मोशन, ठीक है, मीन्स ऐसे, ऐसा है, ऐसे करके ऐसे पत्थर फेंका इस लड़के ने, तो ये क्या कर्व की शेप में है, एक आर्क की शेप में है। मैथ में आपने रीड किया होगा ना, आर्क, कर्व, तो ये क्या है, कॉर्डलिनियर मोशन। ये स्ट्रेट नहीं है, कॉर्डलिनियर मोशन है, ठीक है। कॉर्डलिनियर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, अ मोशन अलोंग अ कॉर्ड लाइन, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव कॉर्डलिनियर मोशन, ठीक है। वो क्या होगा आपका, कॉर्डलिनियर मोशन होगा, जो एक कर्व पाथ के थ्रू होगा, वो मोशन कैसा होगा, कॉर्डलिनियर मोशन होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है कि मूविंग अ बस जिग जैक रोड, बस है वो जिग जैक रोड पे जा रही है, तो वो भी क्या, कॉर्डलिनियर मोशन है, ठीक है। टिप ऑफ अ पेन, जैसे आप पेंसिल से कुछ भी राइट कर रहे हो, तो जो आपकी पेंसिल है वो क्या हो रही है, कॉर्डलिनियर है, ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, तो कैसा मोशन है, कॉर्डलिनियर मोशन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉर्डलिनियर मोशन की। अब हम रीड करेंगे रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, व्हाट मीन, रोटेशन और रिवोल्यूशन भी क्या है, मोशंस के टाइप। हम यहाँ पे रोटेशन रीड करेंगे। रोटेशन क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ मोशन, ठीक है। रोटेशन मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रोटेशनल मोशन इफ इट कीप्स ऑन मूविंग अराउंड एंड अराउंड ऑन कीप्स स्पिनिंग्स विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस। दैट्स मीन अपने प्लेस को चेंज किए बिना राउंड 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 ऐसे
क्या करना, घूमना, राउंड राउंड ऐसे। अपने प्लेस को चेंज नहीं करेंगे, प्लेस ही वही रहेगा, जहाँ पे है वही प्लेस रहेगा, और जो मोशन होगा कैसा होगा, राउंड राउंड। ठीक है, तो ये कैसा मोशन हुआ, कैसा हुआ बेटा, वेरी गुड, रोटेशनल। कैसा है, रोटेशनल। ओके स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। आपको ये फैन दिखाई दे रहा होगा, सी देयर, दिखाई दे रहा है ना सभी को, यस। ये पोर्टेड वेल भी दिखाई दे रहा होगा आपका। ठीक है, जो मशीन होती है, सीविंग मशीन होती है, वो भी क्या होती है, अपनी जो पोजीशन होती है वो उसकी फिक्स रहती है और वहाँ पे ही राउंड राउंड करती रहती है। फ़ैन है, इसके जो ब्लेड्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं, फ़ैन जो आपके घर में है सभी ने देखा होगा, उसकी जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन वो क्या करता रहता है, चारों तरफ रोटेशन करता रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए रोटेशन मोशन if it keeps on moving round and round or keeps on spinning without changing its place, means वो राउंड राउंड घूमता है अपने प्लेस को चेंज किए बिना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन में यहाँ पे क्या था कि अपना जो सेंटर है उसको चेंज नहीं करेगा, वो जो फिक्स रखेगा। ठीक है, सेंटर को चेंज नहीं करेगा। और रिवॉल्यूशन में क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिवॉल्यूशन इफ इट्स मूव अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली, अपनी पोजीशन को भी कंटिन्यूसली क्या करे, चेंज करे। ओके, ये डेफिनेशन है रिवॉल्यूशन की। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करती, रिवॉल्व्स करती है अराउंड सन। कैसे करेगी, यहाँ पे क्या है, सन है, ओके, और ये रिवॉल्व्स करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, रिवॉल्व्स करते 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 क्या करेगी, अपनी पोजीशन को भी चेंज करेगी। ठीक है, आपको पता है ना कि सन का जो अर्थ है वो राउंड लगाती, कितने डे में लगाती है, 365 1/4। ठीक है, इतना टाइम लगता है एक राउंड लगाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, उस राउंड को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। मीन्स वो अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रही है साथ साथ कंटिन्यूसली, लगातार उसकी पोजीशन में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो होप आपको क्लियर होगा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या है कि अपनी राउंड और राउंड क्या करेगा, घूमेगा ज़रूर बट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ये क्या है, राउंड और राउंड घूमेगा भी और अपनी पोजीशन को भी चेंज करेगा। ओके स्टूडेंट, होप आपको यहाँ पे क्लियर है। अब हम रीड करेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा, पीरियोडिक आपके जैसे स्कूल्स में पीरियड्स लगते हैं, ठीक है ना, उसी टाइप का पीरियोडिक मोशन है। कैसे बताएंगे हम यहाँ पे पीरियोडिक मोशन को, द टाइप ऑफ मोशन, ये एक टाइप है किसका, मोशन का, वही रीड कर रहे हैं ना, ठीक है, which repeat itself after a regular interval of time is called a periodic motion। यानी कि जो मोशन है वो रिपीट होगा एक रेगुलर टाइम इंटरवल में, ये नहीं है कि रैंडमली हो रहा है, रेगुलर टाइम इंटरवल में वो क्या होगा, रिपीट्स होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन वी नो दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, इट्स टेक अबाउट 30 डेज, कितने डे लेता है, 30 डे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये भी आपका रिवॉल्यूशन का एग्जांपल आ गया ना कि मून है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन करता है, कितने डेज में रिवॉल्यूट करता है, 30 डेज के अंदर। फिर ये नहीं है कि 30 डेज के बाद रुक गया, नो, फिर से क्या करेगा, फिर से स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, 30 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट 30 डे कंप्लीट होते हैं फिर से स्टार्ट, यानी कि वो क्या करता है, रुकता नहीं है, ऐसे मोशन में रहता है। ठीक है, घूमता रहता है, रिवॉल्यूट करता रहता है, किसके चारों तरफ, मून किसके चारों तरफ करता है, अर्थ के चारों तरफ, वही तो रीड किया ना हमने। तो दैट्स मीन वो क्या हो रहा है, 30 डेज कंप्लीट होने के बाद एक राउंड पूरा होने के बाद दूसरा लगाएगा, फिर तीसरा, ऐसे क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली लगाता जा रहा है।
तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन, यानी कि ये नहीं है कि 30 डेज में लगाए, नेक्स्ट जो राउंड है वो 28 में लगाएगा, नेक्स्ट है वो 27 में लगाएगा, उससे नेक्स्ट वो 20 डेज में लगाएगा, नहीं, ये रेगुलर टाइम इंटरवल है 30 डेज, ये फिक्स है। 30 डेज में कितने भी राउंड वो लगा रहा है तो 30 डेज में ही लगा रहा है। ओके बेटा, होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। उसके बाद आपका क्या है, पीरियोडिक मोशन आपका क्लियर होगा यहाँ पे। उसके बाद हम रीड करेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अ मोशन इज सेड टू बी अ नॉन पीरियोडिक इफ इट्स आइदर डज सॉरी बेटा, आइदर डज नॉट रिपीट इटसेल्फ और डज द रिपीटेशन इन आ रैंडम इरेगुलर मैनर। ये कह रहा कि या तो वो रिपीट ही नहीं करेगा अपने आप को, एक बार हो गया तो ठीक है, रिपीट ही नहीं करेगा। अगर रिपीट करता है तो रैंडम इरेगुलर मैनर में करेगा। ये नहीं है कि जैसे सन ने 30 डेज में राउंड लगाया तो हर राउंड 30 डेज में लगाएगा, इरेगुलर मैनर होगा उसका, कोई फिक्स मैनर नहीं होगा। एक मान लो कोई बच्चा रेस लगा रहा है, फर्स्ट उसने राउंड कितने सेकंड में लगा दिया, मान लीजिए 60 सेकंड में लगा दिया, और सेकंड राउंड वो 80 सेकंड में लगा पा रहा है, तो क्या है, राउंड तो लगाया बट रैंडमली, यानी कि रेगुलर मोशन नहीं है उसका, इरेगुलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट है ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन हमने कल भी डिस्कस किया था। ऑसिलेशन मोशन कौन सा होता है, गो एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे जाओ और एक बार पीछे आओ, आगे जाओ और एक बार पीछे आओ, वो क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू एन ऑसिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो होता है गो एंड बैक, ठीक है, अलोंग द सेम पाथ, और पाथ क्या होना चाहिए, सेम। हमने जो सेकंड पार्ट था उसमें भी बताया था, क्या बताया था, ऑसिलेशन पेंडुलम मोशन वही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, बट जो पाथ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, पाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बच्चा यहाँ पे झूल रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। आप टेम्पल में जाके बैल करते हो तो बैल भी क्या होती है, एक बार रिंग होता है वो क्या करता है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी नंबर 7 है, ये एक्टिविटी आप फिल करोगे, इन एग्जाम्पल को समझोगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस आती है तो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करोगे। ओके बेटा, इनको समझने, जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहा है, आंसर आपको दिख रहा है, ऑसिलेशन मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ये नहीं कि आपने यहाँ से इसको उठाया और अपनी नोटबुक में चिपका दिया, नहीं, इसका रीजन आप बताओगे, ठीक है, मेरे को आप बताओगे कि ऑसिलेटरी मोशन है क्यों है, ठीक है, मूविंग ऑफ ब्लेड, ये ऑसिलेशन मोशन, रोटेशन मोशन क्यों है, पीरियोडिक मोशन क्यों है, और ऑसिलेटरी मोशन क्यों है, रोटेशनल मोशन क्यों है, इसके आंसर आप सभी बच्चों से मैं लेना चाहूँगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक क्या है, फोर्स। फोर्स क्या है बेटा, आप इस इमेज में देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, पुश टू अप्लाइड आ कार्ड, इसको क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, धकेला जा रहा है, ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है, पुल अप्लाइड टू आ डोर, इसको क्या है, अपनी तरफ खींचा जा रहा है। तो फोर्स क्या है, वी कैन देयरफॉर से दैट वी कैन प्रोड्यूस मोशन, हमने मोशन को प्रोड्यूस करना है इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर, बाय आ पुश और पुल, किसी पुश और पुल के द्वारा, अप्लाइड करके, ठीक है। आ पुश और आ पुल इज नोन एज ए फोर्स, पुश और पुल को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव फेस एनी प्रॉब्लम्स देन शेयर मी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।